हेलो एवरीवन। बहुत साल पहले मैं एक दोस्त के पास गया था, दूसरे शहर, किसी काम के सिलसिले में। दैट सिटी इज़ फार फ्रॉम माई प्लेस। वहाँ मैं जितने दिन भी रहा, मैंने उसकी कार यूज़ की शहर के अंदर और बाहर आने जाने के लिए। ही हैड टू कार्स, सो दैट वाज नॉट एन इशू। उसने कार की चाबियाँ और कागज़ देते हुए मुझे बस इतना कहा था कि लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपन इन दैट सिटी, समटाइम्स इन ब्रॉड डे लाइट। He said, if unfortunately anything ever happens on the road or there is any blockage, etc., don't come out of the car. Stay inside the car till you are sure that nothing is fishy. There is no foul play. Everything is normal and there is nothing to worry, no danger. It's because he said that if anything is wrong and you come to smell it, you can always speed away in the car if you are inside the car. Also, he said, you are reasonably safe inside the shell of the car behind the toughened glasses and reinforced steel doors. This advice helped me, gave me a lot of confidence in that city, which had rather notorious reputation. But even after I returned, that one line, stay inside the car, somehow stuck in my head. I liked it so much that I made it one of the core guiding principles of my practical life. एक बार इंटरव्यू में ग्रेट राइटर खुशवंत सिंह को जब पूछा गया कि दर्शकों के लिए उनकी एक एडवाइस क्या होगी अपनी लाइफ के तजुर्बों के बेस पर, तो उन्होंने कहा कि अपनी पूरी लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस पर उनकी सबसे बड़ी एडवाइस यही रहेगी कि कभी किसी से उलझकर लाइफ में टाइम वेस्ट ना करो। किसी पागल को समझाने या उसे सबक सिखाने या उसे बहस करने के लिए कभी ना उलझो। ईगो को इस सब से बाहर रखो और अगर ज़रूरत पड़े तो हार मानकर उससे बोलो कि अच्छा बाबा, तुम जीते मैं हारा। इग्नोर, फॉरगिव, मूव ऑन। उन्होंने बताया कि कैसे अपने करियर में एक इंसान से उलझकर उनके कई साल बर्बाद हो गए थे। भले खुशवंत सिंह जी ठीक थे और दूसरे इंसान की इंटेंशंस गलत थी, पर उसे सबक सिखाने और खुद को सही साबित करने की धुन में खुशवंत जी ने कहा कि उनकी प्राइम लाइफ के कई प्राइम साल बर्बाद हो गए। उनको सारी उम्र इस बात का पछतावा रहा। उन्होंने कहा कि उन 5 सालों में वो बहुत कुछ कर सकते थे। आप किसी को भी कभी सबक नहीं सिखा सकते। लोग सबक सीख कर भी नहीं सीखते। बेहतर है आप ही ना उलझें। सामने वाले के पास शायद खोने के लिए कुछ खास ना हो या आपसे बहुत कम। खुशवंत सिंह जी की ये एडवाइस वही है जिसको मैंने कहा था, स्टे इनसाइड द कार। कार से बाहर कभी ना निकलें। सिचुएशन में कूदे नहीं कि आप फँसे। लाइफ में 4 तरह के हिडन ट्रैप्स होते हैं जो आपका पीस ऑफ माइंड डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आपकी लाइफ पटड़ी से उतार सकते हैं, आपको भटका सकते हैं, गुमराह कर सकते हैं, आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। पहला, प्रोवोकेशंस। आपको हर रोज़, हर मोड़ पर ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसी सिचुएशंस मिलेंगी जो आपको प्रोवोक करेंगी, इरिटेट करेंगी, आपको रिएक्ट करने के लिए उकसाएँगी। इनको पहचानना है, इनको इम्पोर्टेंस नहीं देनी। ईगो को इन सब से बाहर रखिए। इट इज़ नॉट अबाउट यू, इट इज़ अबाउट देम। यू हैव टू रियलाइज़ दैट यू कैनॉट अफोर्ड टू बी सेंसिटिव फूल। किसी ने कुछ कह दिया, कुछ हो गया, कुछ होने की आशंका है, इस सब पर आप रिएक्ट नहीं कर सकते। वरना आप अपनी सारी ज़िंदगी बीन के आगे नाचते साँप बन के रह जाएँगे। जो सिचुएशन जितनी है, जो बात जितनी है, उतनी रहने दो। काँटे निकालते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। लाइफ में जब सब ठीक चल रहा हो, तो सेफगार्ड इट क्लेवरली एंड इंटेलिजेंटली। स्टे इनसाइड द कार। वॉरेन बफे ने एक बहुत शानदार बात कही थी, यू ओनली हैव टू डू वेरी फ्यू थिंग्स राइट इन योर लाइफ सो लॉन्ग एज यू डोंट डू टू मेनी थिंग्स रॉन्ग। आपको जीवन में सिर्फ कुछ ही काम सही करने हैं एज लॉन्ग एज आप बहुत ज्यादा गलतियां ना करें। एक और फेमस कहावत है, डोंट पिक एवरी बैटल दैट कम्स योर वे। आइए अब बात करें दूसरे ट्रैप की, और वो है ल्योर्स, प्रलोभन। कहते हैं लालच अक्सर मरवा देता है। ये भी ले लूं, ये भी खा लूं, ये भी समेट लूं, ये इंसानी फितरत है। यही वो ट्रैप है जो आपको लाइफ में भटका सकता है, गलत दिशा में ले जा सकता है। लाइफ में अपने आप इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती, मेजॉरिटी हम चलते फिरते उठा लेते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, पंगे लेते हैं। आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ज़रा याद कीजिए, मेजॉरिटी अपने आप नहीं हुई होंगी, आपने खुद पंगे लिए होंगे। कैजुअल इंडल्जेंसेस बिकम सीरियस मिजरीज।
आपको भाग मिल्खा भाग फ़िल्म का वो सीन याद होगा जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक्स में भाग लेने गए मिल्खा सिंह सुबह प्रैक्टिस के लिए जब लेट आते हैं मैदान पर, कोच के लेट आने का कारण पूछने पर वो कहते हैं कि मैं रात को बियर पीने की वजह से सुबह जल्दी नहीं उठ पाया। याद है आपको कि इस पर उनके कोच उन्हें क्या कहते हैं? वो बस घूर के उन्हें एक ही बात पूछते हैं, "तुम यहाँ बियर पीने आए हो?" यही डायलॉग हमें खुद से पूछने की ज़रूरत है। जब भी हम किसी अट्रैक्शन या लालच या प्रलोभन में भटक जाएँ, लेट हो जाएँ, रुक जाएँ, कि हम चाहते क्या हैं? करने क्या जा रहे थे? हमारा मकसद क्या है? हमेशा लाइफ़ में जिस काम के लिए भी हम निकले हैं, उस काम पर फ़ोकस कीजिए। नेवर लूज़ ट्रैक ऑफ योर डेस्टिनेशन, योर जर्नी, योर ड्रीम। स्टे इनसाइड द कार। अब बात करते हैं तीसरे ट्रैप की और वो है ऑप्शंस। ऑप्शंस यानी लाइफ में मिलने वाली चॉइसेस। फॉर एग्जांपल आप जवान होंगे तो मैरिज की चॉइस तो अपने आप आएगी। जेब में पैसे होंगे तो कुछ खरीदने की चॉइस अपने आप आएगी। ट्रैप अगर अट्रैक्टिव होंगे और सामने आएँगे तो उसमें गिर जाने की चॉइस आएगी ही आएगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस चॉइस का क्या करते हैं। 99% चॉइसेस की आपकी लाइफ में कोई कंट्रीब्यूटरी वैल्यू नहीं होगी, पर उनकी न्यूसेंस वैल्यू हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको आपके रास्ते से भटका दें। जो चॉइस आपको सूट नहीं करती, उसे इग्नोर करना ही अक्लमंदी है, चाहे वो कितनी भी टेस्टी क्यों ना हो। चॉइसेस को इग्नोर करना या रिजेक्ट करना बहुत मुश्किल है, अगर आप अपनी मंज़िल या रास्ते पर फ़ोकस्ड नहीं हैं। स्टे इनसाइड द कार, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, से नो टू चॉइसेस दैट आर नॉट सूटेबल टू यू। यू कैनॉट चूज़ ऑल चॉइसेस इन योर लाइफ, रिमेंबर दैट। चौथा ट्रैप है डिज़ायर्स। जब भी आपकी लाइफ अच्छी चल रही होगी, तो अक्सर बात-बात पर आपकी इच्छाएँ जागेंगी, पुराने अरमान फूटेंगे। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। मान लीजिए आप 4 दोस्त मिलकर रात के अंधेरे में राजा के महल में खज़ाना लूटने जाते हैं। खज़ाना लूटते-लूटते आपको महल की जकूज़ी दिखती है, जिसे देखते ही जकूज़ी में नहाने का आपका अरमान जाग जाता है। ऐसे में आप क्या करेंगे? लूटने का काम रोक कर जकूज़ी का आनंद लेंगे या खज़ाने के मटर पनीर पर कंसंट्रेट करेंगे? इस दुनिया में मैक्सिमम लोग इसीलिए कामयाब नहीं हुए क्योंकि रास्ते में ही वो कहीं न कहीं, किसी न किसी बहाने से भटक गए, ट्रैप में फँस गए। इन ट्रैप से बचें, स्टे इनसाइड द कार, दैट इज़ द फिलॉसफी। थैंक यू फॉर योर टाइम, गॉड ब्लेस यू।